हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आपका वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी सक्सेस जोन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी इस समय बहुत तेजी में है। आप देख सकते हैं कि एसएससी ने अपना CHSL 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेट है फॉर्म फिल करने की, वो आज से मतलब 6 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गई है। और ये जो डेट है आपकी, ये 4 जनवरी तक ये चलने वाली है दोस्तों। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म अभी से फिल करना है। मतलब अभी आप ज़्यादा जल्दी नहीं करें, लेकिन 15 से 20 तारीख के बीच में आपको कर देना है फिल। इसका वेट नहीं करना है लास्ट डेट का, क्योंकि क्या होता है, एसएससी का जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है 5-6 दिन पहले से। तो आपको एसएससी का फॉर्म जो लास्ट डेट है उससे कम से कम 1 वीक पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इसका जो डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 6 से 4 है। मतलब 6 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है और 4 जनवरी तक चलेगा ये। उसके बाद सेकंड चीज़, इसका जो आपका एग्जाम डेट है वो एग्जाम आपका फरवरी में होगा। आप देखें फरवरी मार्च दिया हुआ है। टीयर 1 का जो एग्जाम है फरवरी मार्च में होगा 2023 में। उसके बाद इसने बोला है टीयर 2 का जो है वो डेट अभी नहीं है, ये इसका आपको आगे जाकर बताएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस प्री में तो नहीं करा है। प्री तो जो एज इट इज़ था वही है। इन्होंने प्री में बोल दिया है कि उसका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, उसमें पर मेजर कोई चेंज हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। इसमें सबसे जो देखिए, जो ये टीयर 1 है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वही 25 क्वेश्चन जो पहले आते थे वैसे ही आएंगे। जो जनरल इंटेलिजेंस है मतलब रीजनिंग जो होता है, उसमें भी 25 क्वेश्चंस जो पहले आते थे एज इट इज़ वैसे ही आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, ठीक है। मतलब इसमें बेसिक मैथ्स आएगा ऐसा इसने बोला है, लेकिन मैं अभी आपको नीचे सिलेबस में बताऊंगा। बेसिक लिखा हुआ है लेकिन आएगा सब वही जो पहले आता था। उसके बाद यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 50 मार्क्स का, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब जो प्री है आप देख पा रहे होंगे एज इट इज जो पहले जैसा था डिक्टो वैसा ही है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है ना। 60 मिनट आपको जो पहले मिलते थे उतने ही अभी भी मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है ना, वो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसा आपने सीजीएल के बारे में सुना होगा, सभी को पता भी होगा कि सीजीएल में बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है। उसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर कि इसका भी टीयर 2 में चेंजेस आ चुका है। अब यहाँ पर भी आपका जो टीयर 1 है ना, जो टीयर 1 आपका एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी को आपको 30% लाना होगा बस, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो टीयर 2 है इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। आप देख सकते हैं कि टीयर 2 को इन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 सेक्शंस में, सेशन 1 और सेशन 2 में। जो सेशन 1 होगा ना वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा आपका ओवरऑल, और जो सेशन 2 होगा ना उसमें आपका 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, एक 15 मिनट का और एक 10 मिनट का होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सेशन 1 है, सेशन 1 को भी फर्दर 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, 3 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 में। अब इसमें क्या है कि जो पहला सेशन है ना उसमें 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मतलब ये बोल सकता हूँ मैं ओवरऑल कि जो टीयर 2 में जो 2 सेशंस बनाए हैं उसमें पहले सेशन में 3 सेक्शंस हैं। उसमें पहले सेक्शन में आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा, और तीसरे में आपका कंप्यूटर आएगा। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर अब हर जगह आने लगा है। मतलब आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो देखें यहाँ पर, अब मैथ्स की मैं बात करता हूँ कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सेशन 1 में जो मैथ्स है, मैथ्स 30 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग भी 30 मार्क्स का आएगा, और इन दोनों के लिए आपको ओवरऑल 1 घंटे का समय मिलेगा। मतलब आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होगा, और टोटल 180 मार्क्स यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इंग्लिश की और जनरल अवेयरनेस की, तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे। आप देखें एज कम्पेयर टू रीजनिंग और मैथ्स, यहाँ पर इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। यदि हम देखें तो पूरे में ही इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है इसके 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है उसके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो 180 मार्क्स आपके यहाँ से भी आएंगे। उसके बाद अगर अपन देखें सेशन 3 की बात करते हैं, तो इसमें कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 45 मार्क्स के हो गए। अब मैं दूसरे सेक्शन की बात करता हूँ, जैसे सेकंड सेक्शन की। तो इसमें क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया। इसमें क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगी और स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट डीओ वाले के लिए होगा, डीईओ वालों के लिए, और दूसरा जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो एलडीसी और जेएसए के लिए होगा। तो यहाँ पर जो होगा ना, आपको स्किल टेस्ट के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिलेगा, और दूसरा टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। ये क्वालिफाइंग है, लेकिन आपका जो भी आपका रिजल्ट डिसाइड होगा ना वो टीयर 2 से ही होगा। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग था, जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो टीयर 2 को ही देखकर बनेगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने चेंजेस कर दिया है। और यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी से जो नंबर लाना पड़ेगा वो 30% मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी से लाना पड़ेगा टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। और सिलेबस आपको मैं दिखा देता हूँ कि सिलेबस में भी बदलाव कर दिया है। सिलेबस में ये बता रहा है टीयर 1 में
जो प्रॉपर अपना जो पहले नंबर का है मैथ्स का, उसमें इसने अरिथमेटिक के बारे में बोला है, लेकिन अरिथमेटिक उसमें लिखा हुआ है, लेकिन टॉपिक्स एडवांस के भी आएंगे, तो आपको प्री के लिए एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है आपका कि अरिथमेटिक, लेकिन उसमें एडवांस भी आएगा। आप इसका नोटिफिकेशन में आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा बता देता हूँ। कंप्यूटर में देखें, कंप्यूटर के बेसिक के बारे में आएगा, जो कंप्यूटर आपका टीयर 2 में आने वाला है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, और ये बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आपको दिया हुआ है इसमें ये सिलेबस, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और डेट के बारे में मैंने बता ही दिया है। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अभी सीजीएल का फॉर्म फिल हुआ था, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने आकर मुझसे बोला था कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, फॉर्म फिल नहीं हो पाया, हमने फॉर्म फिल नहीं कर पाए, सर्वर डाउन हो गया। तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपको फॉर्म एग्जाम की जो लास्ट डेट है उससे थोड़ा सा पहले फिल कर देना, मतलब 1 वीक पहले आप जमा कर दें, फॉर्म को फिल कर दें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है आपका, जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपको फोटो और सिग्नेचर का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपकी मेहनत खराब हो सकती है। आपको जब भी फोटो आप अपनी अपलोड करें तो उसमें केबी का ध्यान रखें कि कितनी केबी उसने मांगी है। चश्मा पहनकर वहाँ आप ना दिखाएं, है ना, चश्मा पहनकर आपको फोटो क्लिक ना कराना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसकी केबी का ध्यान रखना है, और जो फोटो है आपकी वो 3 महीने पुरानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, और आप इसके नोटिफिकेशन में देख लें। दूसरा, आपका जो सिग्नेचर है उसकी भी केबी का आप ध्यान रखें कि उसकी केबी कम ज़्यादा ना हो रही हो, जितना उसने बोला है, जो जो वो उसकी डिमांड है उसी हिसाब से आप उसको फिल करें। ठीक है दोस्तों। ये सब प्रॉपर बातें थी। जैसे मैंने बोला कि यूआर के लिए आपको टीयर 1 में 30% लाना पड़ेगा। दूसरा, आपको ओबीसी या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करूं तो उनके लिए 25% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और तीसरा अगर कोई भी दूसरी कैटेगरी है तो उनके लिए 20% मार्क्स है। और इसके फीस के बारे में सभी को पता है कि 100 रुपीज़ फीस है ना। ST SC के लिए शायद से फ्री है, गर्ल्स के लिए भी फ्री है। तो बाकी कोई बड़ा चेंजेस और नहीं हुआ है, पर इससे बड़ा चेंजेस क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि टीयर 2 में चेंजेस कर दिया, जैसा सीजीएल हो रहा था सेम एज इट इज़ उसी प्रकार का हो गया है। दोस्तों अब समय क्या है, अब समय बस ये है मेहनत करने का है ना। हमको पता है कि इस बार एसएससी बिल्कुल आग लगी हुई है ना, बिल्कुल तेजी में एसएससी, तो अपने को भी अपना काम तेजी में करना है। और काम क्या करना है कि अपने को सिर्फ पढ़ाई करना है। आपने देखा कि इसका फरवरी या मार्च में एग्जाम है टीयर 1 का, तो अपने पास अभी समय है 2 महीने का। ज़्यादा समय तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 मंथ बोल सकते हैं कि 2 महीने अगर हम पकड़ के चलें तो 2 से ढाई महीने अभी आपके पास प्रॉपर तरीके से हैं। तो प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी करें और बिल्कुल लग जाए जोर शोर से। यही साल है, मतलब 2023 में आपको कैसे भी करके क्रैक करना है, एक भी कोई भी एक जॉब क्रैक करना है। ठीक है दोस्तों। बने रहें, अगली वीडियो का वेट करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।